ज्योतिष दिल से में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन लगन की कुंडली के हिसाब से। अगर आपकी कुंडली में यानी कि 3 से स्टार्ट है, 3, 4 या 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अगर आपकी कुंडली ऐसी है तो देखिए कौन सी कुंडली है। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, लग्न कुंडली जिसमें एल बना होता है ना, इसको बोलते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली ये ठीक है, ये कुंडली होती है, ये जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली और लग्न कुंडली सबसे मेन होती सारी कुंडलियों में। चंद्र कुंडली, चलित कुंडली, भाव चलित कुंडली जो होती है, नवमांश कुंडली, ये जितनी भी कुंडली होती है इन सबसे मेन कुंडली होती है अपनी। 16 प्रकार की कुंडली होती है, ठीक है। बहुत सी कुंडली होती है, 16 प्रकार की कुंडली होती है। सब भाव से के कुंडली को देखा जाता है, लग्न से, फिर द्वितीय से, फिर तृतीय, चतुर्थ, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, दशमांश भी होती है, नवमांश भी होती है, ठीक है, फिर एकादश, द्वादश। ऐसी सारी कुंडलियों में सबसे मेन जो होती है जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है। इसमें एल बना रहता है या तो जन्म कुंडली लिखा होता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल लो इसको। आपकी कोई पत्रिका पड़ी हो पुरानी, वो खोल लो आप, ये सही निकलती है। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि सॉफ्टवेयर की कुंडली और जो हाथ से बनी हुई कुंडली रहती है अलग अलग रहती है, एक ही रहती है। अब अपने पड़ोसियों की, अपने परिवार में से अपनी कुंडली, सबकी कुंडली खोल सकते हो, जिसकी कुंडली आपके पास में, नहीं तो आपके माइंड के अंदर तो होगा ही कि किसकी कैसी कुंडली। और यही नहीं, 3 नंबर की लग्न की कुंडली से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी ज्योतिष में। अपनी कुंडली भी समझ में आ जाएगी, भले ही आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज बारी है मिथुन लगन की कुंडली। सबसे पहले मेष लगन की कुंडली बनाई मैंने, फिर वृषभ लगन की, आज है मिथुन लगन की बात। यानी 3 नंबर की से लग्न से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत है आज, ठीक है। 3 नंबर से शुरुआत जो होती है लग्न कुंडली की, इसका वीडियो है आज। इसके बाद हम 4 नंबर की कुंडली को लग्न पे बिठाकर बनाएंगे। इसी तरीके से 12 कुंडली बनाएंगे 12 लगन के लिए, यानी मीन तक। समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका दिन कौन सा सबसे अच्छा जाएगा, आप किस दिन कौन सा काम करो तो सफल होंगे, आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपके रोजगार की सफलता किस ग्रह के हाथ में है, मतलब आपका रोजगार किस ग्रह से चलेगा, क्या करोगे तो चलेगा, उसके विपरीत कुछ भी करोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे। जो मैं बताऊंगा उसके विपरीत जो मैं बताऊंगा वैसा करोगे, जीवन में हमेशा सक्सेस पाओगे। आपसे बाय डिफ़ॉल्ट वैसा हुआ भी होगा कभी, और आपने नोटिस नहीं किया होगा। आप सोचोगे यार मैं सक्सेस कैसे हो गया, ये काम मेरा कैसे बन गया। वो आपसे गलती से होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो मैं बताऊंगा कि गलती से आपसे क्या चीज़ सही हो जाती है। इस चीज़ को रट लेना है आपको, रटा ही जाएगा आपको हमेशा के लिए, और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। हर चीज़ बताऊँगा, आपका दिन कौन सा अच्छा जाता है, सब कुछ। आपका रोजगार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बेस्ट जाती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके रोजगार की कौन सी ऐसी बेस्ट चीज़ है जो सबसे सही जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपका दिन कौन सा जाता है, इष्ट देव कौन से हैं, सभी कुछ बातें। ये बातें आपसे जाने अनजाने में होती रहती होंगी और आप सक्सेस होते रहते होंगे किसी भी फील्ड के अंदर, बट आप समझ ही नहीं पाते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ आपको रत्न बताऊंगा। ये देखिए आप, ये देखिए कि कौन सा रत्न पहनने पे आपको फ़ायदा होता है, और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ये पहनना बहुत ज़रूरी रहते हैं। आपने लोगों के हाथ में देखे होंगे, बट आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि इन लोग क्यों पहने हैं, कहीं ये लोग पागल तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं पहने। बट नहीं, इन सब का यूज होता है तभी तो जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, प्लेनेट से संबंधित रहते हैं। आपको नहीं मालूम वो बात अलग है, बट अगर आप शुरू करोगे तो आप भी उस मुकाम तक पहुँचोगे। और याद रखना, रत्न पहनने वाला बंदा हमेशा आगे मिलेगा आपको, ये नोटिस करके रखना जीवन में आप। तो ये भी मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ 3 नंबर की लगन से स्टार्ट। तो आपको यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे बातें बताने वाला हूँ कि कैसे आपका काम होगा। देखिए सबसे पहले तो 3 नंबर से स्टार्ट है, ठीक है।
3 नंबर होती मिथुन राशि। ठीक है, एक बार मैं लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मिथुन राशि। ठीक है, ठीक है, मिथुन राशि होती 3 नंबर की, जिसको जेमिनी भी बोलते हैं। देखिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मैंने था थोड़ा ऐसा लिख दिया, आप सोचोगे ये देखिए ऐसा भी लिखते हैं ना लोग बाग। ठीक है, मिथुन। ठीक है, और इसको जेमिनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, हिंदी में मिथुन बोलते हैं, और राशि 3 नंबर की होती है। ठीक है, ये 3 नंबर की राशि, इसके मालिक जो होते हैं वो बुध होते हैं, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो। ठीक है, बुध, तो इसके बुध होते हैं। 6 नंबर की राशि के भी मालिक बुध होते हैं, लेकिन हमको 3 नंबर से बात करनी है। तो ये जो 3 नंबर के लग्न के लोग हैं, इनके जो लग्न लॉर्ड हैं, लग्न के स्वामी हैं, वो बुध हैं। सबसे पहली बात तो ये बुद्धिमान लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले तो इनको याद रखना है, इनका बुधवार का दिन हमेशा अच्छा जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप। हाँ, किसी किसी बुधवार को कोई कोई नक्षत्र इनको फेवर नहीं करता है, वो दिन इनका खराब जा सकता है। कि मान लीजिए बुधवार तो था, लेकिन नक्षत्र मारक ग्रह का था, माने चंद्रमा का नक्षत्र था, मंगल का नक्षत्र था, तो वो दिन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन जनरली इनका बुधवार 70% अच्छा ही जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, समझ में आते चले आ रही है आपको बात। तो आप कोई भी काम अपना बुधवार को अगर चयन करते हो तो बहुत सक्सेस होंगे। शुक्रवार को भी सक्सेस होंगे, या 7 नंबर लिखा है, और 11 शनिवार को भी सक्सेस होंगे आप, याद रखिएगा आप। मंगलवार को और सोमवार को आपको काम नहीं करना, बाकी जो मैंने बताया उस दिन आप कोई भी काम करोगे आपके लिए शुभ होगा। ये 3 चीज़ मुख्य होती कुंडली में। प्रथम भाव जिसको त्रिकोण और केंद्र दोनों बोलते हैं, पंचम भाव इसको बोलते हैं त्रिकोण, और नवम भाव मूल त्रिकोण। ये 3 भाव से हमेशा आपका शुभ ही शुभ होना रहता है, अशुभ कभी होना ही नहीं रहता। तो मैंने दिन बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपके इष्ट देव कौन से हैं सबसे पहले तो। ठीक है, आपको यहाँ से बात समझ में आ गई। अब आपके इष्ट देव बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या आपके इष्ट देव कौन से हैं। देखिए यहाँ से इष्ट देव का विचार करा जाता है, मैंने पिछले बारे में भी आपको बताया था वीडियो में, पंचम भाव से। अब इसके पंचम भाव में लिखा है 7 नंबर। 7 नंबर होती तुला राशि, इसके स्वामी होते हैं शुक्र, ये मैं आपको सिखाता चले आ रहा हूँ। ठीक है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि होती है, वृषभ राशि भी होती है, लेकिन इसकी मेन राशि तुला होती है, 7 नंबर की शुक्र की मेन। तो इनके जो अधिपति हुए वो शुक्र हुए। अब शुक्र से इनके इष्ट देव का विचार तो करेंगे नहीं। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं, राक्षसों के गुरु होते हैं, लेकिन ये शंकर भगवान के भक्त होते हैं शुक्राचार्य। आपको ये मालूम होगा, इनने संजीवनी विद्या भी जो थी शंकर भगवान की पूजा तपस्या से हासिल करी थी, और ये राक्षसों को जिंदा कर देते थे। तो आपके यानी 3 नंबर की लग्न कुंडली के जो इष्ट देव होंगे वो शंकर भगवान कहलाएंगे। ठीक है, शुक्राचार्य तो हैं, लेकिन शुक्राचार्य को आप पूज नहीं सकते, भगवान की पूजा करी जाती है, याद रखिएगा, देवी देवताओं की नहीं, और वो भी तो राक्षस हैं, दैत्य गुरु हैं। तो ये शंकर भगवान के भक्त हैं, आपको मैंने बताया। तो इनके भी भगवान जो हैं वो शंकर हैं, शुक्राचार्य के। तो 3 नंबर की जो लग्न कुंडली है, इसके जो इष्ट देव बनते हैं वो शंकर भगवान बनते हैं। और इनको शुरू से एक नशा होता है, एक लगन होती है शंकर भगवान की पूजा पाठ करने की। अगर आप इनसे पूछोगे तो ये कहेंगे कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम शंकर भगवान की पूजा करें। तो इनके इष्ट देव शंकर भगवान हुए। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगर आप मूल में जाएंगे तो शुक्राचार्य हैं, लेकिन शुक्राचार्य आप इष्ट देव नहीं मान सकते, इनकी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन शंकर भगवान की कर सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य भी शंकर भगवान के भक्त हैं। इनके भी जो भगवान है शुक्राचार्य के मेन, वो शंकर भगवान है। इसलिए 3 नंबर के लग्न की कुंडली के जो इष्ट देव कहलाएंगे वो शंकर भगवान कहलाएंगे। अब शंकर भगवान का आप मंत्र कर सकते हो, जप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जितना आप नमः शिवाय का जप करोगे, देखिए शंकर भगवान है। सबसे पहली बात बताऊं, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है। देखिए शंकर भगवान, ठीक है, ठीक है, शंकर भगवान है। ठीक है, यहाँ पे अब शंकर भगवान जो है ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से शाह है ये। ठीक है, शंकर भगवान जो है, देखिए इनको आप कैसे इनकी पूजा पाठ उपासना कर सकते हो आप।
और जो दिन मारक होते हैं उस दिन पूजा पाठ करने से ज़्यादा फायदा होता है कारक दिन से ज़्यादा। पूजा पाठ हमेशा उल्टे दिन करी जाती है जो दिन आपके खिलाफ है, यानी सोमवार का दिन आपके खिलाफ है तो सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करोगे तो बहुत लाभ होगा आपको। मंगलवार आपके खिलाफ है, हनुमान जी की पूजा पाठ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो दिन आपके लिए खिलाफ हो, आपके विपरीत अगेंस्ट में हो, उसकी पूजा पाठ करने से लाभ होता है, ना कि जो अपने पक्ष में हो उसकी पूजा पाठ करने से फ़ायदा होता है। एक बात, क्योंकि जो अपने पक्ष में वो तो आपको हर हाल में फ़ायदा देगा, लेकिन जो आपके खिलाफ है उसकी पूजा पाठ करने से उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। तो आप सोमवार को शंकर भगवान की, मंगलवार को भी शंकर भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करने पर अत्यंत लाभ होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं बहुत ज़ोरदार फायदा होगा। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखा होगा, बागेश्वर धाम सरकार के, उनकी जो कुंडली है 6 नंबर की कुंडली से स्टार्ट है, कन्या से। उनके भी लॉर्ड प्लैनेट बुध होते हैं और वो देख लीजिए हनुमान जी कितनी पूजा पाठ करते हैं और कितने सक्सेसफुल हैं। तो 3 नंबर वाले को भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, सोमवार को शंकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। और आपके मेन जो भगवान कहलाएंगे वो शंकर भगवान कहलाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप सोमवार की तो हमेशा ही पूजा पाठ करना ही करना, भले ही और किसी दिन करो ना करो, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए नवम भाव से देखा जाएगा। अब एक मिनट देखिए, आपको नवम भाव बताता हूँ मैं। यहाँ से देखा जाएगा शनि ग्रह, मतलब आपके भाग्य का स्वामी जो है, भाग्य विधाता जो है शनि है। 11 नंबर की राशि लिखी है शनि। ठीक है, तो ये भाग्य विधाता है, मतलब ये आपके भाग्य बनाएंगे। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा 10वां भाव, आपके रोजगार की सफलता किस ग्रह के हाथ में, इस पर मीन 12 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपको जो चीज़ करनी चाहिए वो मैंने बता दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको सोमवार को शंकर भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए, आपके इष्ट देव कहलाएंगे। इसके बाद आप मंगलवार को भी हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन मेन आपके शंकर भगवान इष्ट देव हैं। सोमवार को और शंकर भगवान को हमेशा पूजना। नमः शिवाय मंत्र जो होता है पंचाक्षरी होता है और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी होता है। पंचाक्षरी मंत्र का जब हमेशा किया जा सकता है क्योंकि उसमें ओम नहीं जुड़ा होता, प्रणव नहीं जुड़ा होता, तो आप हमेशा करो, फ़ायदा मिलेगा आपको जितना करोगे, क्योंकि आपके इष्ट देव शंकर भगवान हैं। तो सोमवार की पूजा पाठ और शंकर भगवान की पूजा पाठ तो हमेशा ही करना, क्योंकि इष्ट देव प्रसन्न रहेंगे तो सब काम बन जाएंगे आपके। भले ही आप और पूजा ना करो, लेकिन शंकर भगवान और सोमवार की पूजा आप शंकर भगवान की करना जरूर। नमः शिवाय मंत्र का जप करोगे तो हमेशा लाभ होगा आपको। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं जिसमें ओम नहीं लगा होता। ओम लगा के अगर आप करोगे ना षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, तो आपको आसन बिछाना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, माला हाथ में रखनी पड़ेगी और दीक्षा मंत्र भी मिला होना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप नमः शिवाय करेंगे तो कभी भी कर सकते हैं, मन के अंदर कर सकते हैं, उसमें ओम नहीं जुड़ा। तो ये जितना जपोगे उतना फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि आपके इष्ट देव शंकर भगवान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो है सबसे पहले तो 10वें भाव का मालिक, देखिए ये 10वां भाव है, यहाँ से रोजगार देखा जाता है। मैंने आपको इससे दोनों पहले जो वीडियो थे दोनों में मैं सिखाता चले आ रहा हूँ। बिजनेस भी देखा जाता है, व्यापार भी देखा जाता है, कुल मिला के रोजगार जहाँ से आप पैसा कमाते हो। आपके कर्म देखे जाते हैं, जो भी काम करो आप, सांस भी दो वो भी एक कर्म है। पिताजी देखे जाते हैं, पॉलिटिक्स देखी जाती है, सभी कुछ देखा जाता है। रोजगार, अब देखिए 12 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो ये सीधी सी बात है कि इसके लॉर्ड प्लैनेट हुए गुरु। ठीक है, गुरु ये 12 नंबर की राशि के लॉर्ड प्लैनेट होते हैं और 9 नंबर की राशि के भी लॉर्ड प्लैनेट होते हैं, लेकिन 9 नंबर की इसकी राशि मूल त्रिकोण की होती है गुरु की, और 12 नंबर की राशि नीच की होती है गुरु की। ठीक है, ये बता दूं, बट इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12 नंबर की मीन राशि के स्वामी गुरु ही होते हैं। तो आपको गुरु प्लैनेट को पकड़ना है, चाहे 9 नंबर हो चाहे 12, एक ही बात होती है गुरु। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। धनु राशि अग्नि तत्व की होती है, मीन राशि जल तत्व की होती है। तो यहाँ से आपको गुरु प्लैनेट को देखना है। अगर 12 नंबर यहाँ लिखा है, 3 नंबर की लग्न कुंडली होगी, तभी 12 नंबर यहाँ लिखा होगा 10वें भाव में। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ कि आपको जीवन में सफलता। देखिए अब आप समझ गए होंगे एक चीज़ कि आपने जब भी कभी बुधवार को, शुक्रवार को और शनिवार को कोई काम किया होगा, उस दिन आपका काम हमेशा सफल हुआ होगा। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, इस दिन आपका काम सफल होगा ही होगा। अगर कोई मारक ग्रह का नक्षत्र वाला दिन नहीं है तो 70% काम होगा ही, मैंने बताया। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि आपका बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को मारक
ग्रह के नक्षत्र ही हों, ऐसा 30% ही होता है केवल। 70% आपको हमेशा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार हमेशा लाभ देगा ही देगा। और आपने नोटिस भी किया होगा हमेशा नोटिस किया होगा। तो आपके लिए 3 दिन तो मुख्य अच्छे जाएंगे ही। इस 3 दिन आप कोई भी शुभ काम करोगे हमेशा सफलता मिलेगी आपको, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपका 12 नंबर का लॉर्ड अगर गुरु, जे इसका स्वामी गुरु हुआ, अगर ये पहले हाउस में बैठा है तो आपको पंडिताई से जुड़ा काम करना चाहिए। और अगर पहले हाउस में बैठा है तो आप चौंकटी मार के बैठते हो, जिसको बोलते हैं चौखट मार के बैठना, चौंकटी आलती पालती मार के ज़्यादा बैठते हो, ध्यान मंत्र जप इत्यादि करते हो, आप पंडित किस्म के इंसान होंगे अगर पहले भाव में गुरु है तो। आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, मोटे होंगे आप 100% अगर पहले नंबर पे गुरु बैठा है। अब पहले नंबर पे गुरु बैठा है तो किसी भी लगन में बैठा हो तो यही चीज़ निकलेगी जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पहले भाव में कोई भी राशि लिखी हो अगर गुरु बैठा है तो आप मोटे होंगे, गैस की प्रॉब्लम होगी, चौकटी मार के बैठते होंगे, लोगों को ज्ञान देते होंगे, ज्ञान लेते होंगे, नेकी का रास्ता बताते होंगे लोगों को, और जूते भी खाते होंगे। ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ऐसे कड़वे शब्द, ताकि आपको ज्ञान हो। मतलब आप लोगों के लिए भला करोगे और आपको पड़ेंगे जूते, नेकी कर और जूते पड़े, ये वाला सिस्टम रहता है अगर गुरु पहले भाव में बैठा रहता है तो। गुरु आज के लिए कलयुग में एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि कलयुग में राजा ग्रह राहु होता है, छल कपट का ग्रह, और कलयुग में जो पंडित ग्रह गुरु है ये आपका कबाड़ा ही करवाता है, याद रखिएगा। तो इसकी रेमेडी उपाय क्या होता है, अगर पहले भाव में गुरु बैठा है, आप जितना पंडिताई का काम करोगे, ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ, ज्योतिष, ऐसे काम करोगे जिसमें पंडिताई जुड़ी है, और आपका जो शरीर रूप रंग है इसको पंडितों की तरह रखना। आप चोटी लटक रही है, जनेऊ जैसा पहने हो आप, गले में माला है, आपके हाथ में रत्न है, पंडितों की तरह अगर आप लुक बना के रखोगे तो आपका रोजगार में हमेशा आपको सफलता मिलेगी, पहले तो गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इसके अलावा आपको काम क्या करना है, आपको खुद ही काम करना है, पंडिताई का काम करना है। मांस, मदिरा, नॉन वेजिटेरियन काम कभी नहीं करना है, गलत काम कभी नहीं करना है। मतलब किसी की गलत काम होता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसे काम नहीं करने आपको। अगर आप ऐसे काम करोगे तो जीवन में आपकी इतनी दुर्गति होगी कि आप बस गिनते चले आना। आपको जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब आप अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्मों वाले काम, पंडितों के काम करोगे, लोगों को ज्ञान दोगे, वैसे भी देते हो आप, सत्संग जैसा ज्ञान दोगे, या आप पूजा पाठ की दुकान खोलो, या रत्न की दुकान खोलो, या ऐसी जॉब करो जिसमें टीचरशिप हो, लाइक अ गुरु। चाहे वो कोई भी टीचर हो, ऐसा नहीं आध्यात्मिक, कैसा भी टीचर हो, गुरु बनकर काम करो। ऐसी शॉप खोलो जहाँ पे टीचर से संबंधित प्रोडक्ट मिलते हो, ऐसे स्टेशनरी, भगवान की किताब, पूजा पाठ, माला फूल इत्यादि। ऐसा बिजनेस करने पे, ऐसी जॉब करने पे, ऐसा काम करने पे आपका रोजगार हमेशा सफल होगा, पंडित वाले काम करने से, पंडित वाली जगह जॉब करने से। समझ गए आप अच्छी तरीके से। और इसमें आपको ना किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आप निजी अपने बल पे करोगे जितना, उतना तरक्की करोगे। आपको किसी रिश्ते को नहीं लाना है यहाँ पे, क्योंकि पहला हाउस होता है सेल्फ, अपना खुद का हाउस होता है। कैसे जगह जॉब करनी है, जहाँ टीचर हो, ठीक है, कोई भी टीचर हो, आध्यात्मिक टीचर हो, पढ़ाई लिखाई का टीचर हो। कैसी शॉप खोलनी है आपको या बिजनेस करना है, लाइक अ गुरु, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो। कैसे काम करने, ज्योतिष से, भगवान से, धर्म से संबंधित काम करने, धर्म का रास्ता बताना। धर्म की चीज़ें बिकती हैं जहाँ पे, धर्म की बहुत सी चीज़ होती, किताब, कॉपी, भगवान की किताब, पूजा पाठ, रुद्राक्ष की माला, रत्न, जैसे मैं रत्न बेच रहा हूँ नीचे, ऐसे आप भी ऐसे काम करो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसा समझ लो। आप पंडिताई के काम करने में और जॉब करने में, लाइक अ गुरु, कैसा भी गुरु हो, टीचरशिप करने में ही आपको फ़ायदा होगा, आपका रोजगार ज़िंदगी भर अच्छा चलेगा। ये आपका प्रथम भाव में है। अब द्वितीय भाव में बात करते हैं। यहाँ पे, यहाँ 4 नंबर की राशि लिखी है। अगर यहाँ गुरु आ गया तो सबसे पहली बात तो आपका तो लक वैसे ही काम करेगा, क्योंकि 4 नंबर की राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। किस राशि में, कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि होती है। इस राशि में गुरु प्लेनेट बैठ जाए तो उच्च का होता है, उच्च का। यहाँ पे आपको तंग नहीं करेगा। अब जैसे पहले हाउस में अगर गुरु बैठ जाए ना, तो आपको जीवन में रुतबा नहीं मिलेगा, कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा, कभी रिस्पेक्ट आपके घर वाले करेंगे नहीं। बाहर के लोग भले ही करेंगे आपकी रिस्पेक्ट, आप जितना घर वालों को ज्ञान दोगे उतने ही जूते पड़ेंगे, आपको गलत समझेंगे वो। जितने धार्मिक बनोगे उतने ही गलत समझेंगे।
आपको मान सम्मान कभी मिलेगा नहीं, इज्जत मिलेगी नहीं। पहले भाव में गुरु होता है ना, ये गुरु करता क्या है, दबा देता है। जहाँ बैठता है ना, हाथी होता है, हाथी, आपने जुपिटर प्लेनेट को देखा होगा, हाथी होता है, सबसे भारी प्लेनेट होता है। और ये गुरु ग्रह जो है ना, देवगुरु बृहस्पति हाथी पे बैठते हैं, आपने देखा होगा पौराणिक कथाओं में, उनकी चित्र देखना, हाथी पे बैठते हैं ये। तो इनका ग्रह हाथी मानते हैं, मतलब हाथी के जैसा भारी ग्रह मानते हैं। तो ये जहाँ भी बैठ जाता है तो क्या दिया तले अंधेरे कर देता है। ये खुद तो दिया है, मतलब इसकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ शुभ कर देगा ये, जहाँ इसकी नज़र पड़ेगी दृष्टियाँ, लेकिन जहाँ बैठेगा वहाँ अशुभ कर देगा। क्यों? क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। गुरु जहाँ बैठता है, देखिए दिया आप अगर रखोगे तो नीचे अंधेरा होगा, दिए के आजू बाजू उजाला होगा। अब पहले भाव में जिसका गुरु बैठा है ना, ये जिसको भी मार्गदर्शन देगा वो पनप जाएगा जीवन में। किसी अपने दुश्मन को भी रास्ता बताओगे, छड़ी भी मारोगे, गुरु के हाथ में सोने की छड़ी होती है, अगर किसी को छड़ी भी मारता है ना, वो भी पनप जाता है। अपने दुश्मनों के लिए अपशब्द भी कह दोगे तो उनका भाग्य नसीब पलटा दोगे आप, अगर पहले भाव में गुरु है तो। इतना लकी इंसान होता, पर दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं होता। तो आपको जीवन में मान्यता है, मान सम्मान नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 50%, ये बता दूं, अगर पहले भाव में गुरु है तो, क्योंकि इसने दबा के रखा है। ऐसा ही है आपके लिए भाई जीवन। अब मैं आपको क्या बताऊंगा मैं इससे भी बचने का तरीका, लेकिन 50% तो आपके जीवन में ऐसे ही नसीब रहेगा। दूसरों के लिए लक्की रहोगे, इसलिए नेकी मत करा करो, यही इसका रिजल्ट, पहले भाव में गुरु हो। चलिए दूसरे भाव में आ गए थे हम। पहले भाव को मैंने इसलिए विस्तृत तरीके से समझा दिया ताकि अब आपको बाकी हाउस में बात करें। 4 नंबर की राशि ये सेकंड हाउस है, तो 4 नंबर की राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। यानी यहाँ अगर कुंडली में देखोगे आप, 1 मिनट, तो ऊपर का एरो लग जाएगा, इसको बोलते हैं उच्च का एरो, तीर, ठीक है। तो उच्च का हो गया, क्योंकि 4 नंबर की कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो अब यहाँ पे क्या फ़ायदा देगा ये आपको? देखिए यहाँ पे बेसिकली आपकी ना सेकंड हाउस है ना, ये इसको बोलते हैं वाणी, बोलते हैं ना जो अपन, धन भाव। धन भाव मतलब कौन सा? संचित धन, जो इकट्ठा करते हैं बैंक में और तिजोरी में। फैमिली, परिवार यानी आपका, और खान पान, आपके खाने पीने की हैबिट, ये देखा जाता है सेकंड भाव से। अगर यहाँ गुरु बैठ जाएगा तो आप ना, आपका बोलने का रुतबा थोड़ा कम कर देगा। संचित धन इकट्ठा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, धन इकट्ठा करने में, तिजोरी के धन में। फैमिली में भी थोड़ी, आपकी फैमिली भी का सुख भी आपको मिलेगा नहीं, दबा देगा ये। और आपको खाना पीना जो है ना, आप खाते पीते, उसका सुख भी दबा देगा। हालांकि मिलेगा, लेकिन 50% दबा देगा। जैसे लगन में बताया था मैंने पहले हाउस में, क्योंकि वो बैठ गया है ना, तो दबा दिया उसने। लेकिन 4 नंबर की राशि अगर यहाँ पड़ रही हो, गुरु बैठा है, तो ये इतना काम नहीं करेगा फिर। मतलब ये 100% अच्छे रिजल्ट देगा आपको। ना आपकी वाणी को दबाएगा, ना फैमिली को दबाएगा, ना संचित धन को, ना खाने पीने की चीज़ को। और हमेशा आपको अच्छा रोजगार मिलता रहेगा, और पार्टनर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 नंबर भी राशि जो है गुरु की है। तो पार्टनर यानी कि आपका पति या पत्नी, जो भी आप हो, अपोजिट सेक्स, जो आपका लड़के हो तो पत्नी, लड़की हो तो पति, ये भी अच्छा रहेगा हमेशा। और रोजगार में भी फायदा देगा। मेन तो रोजगार पे अपने को विषय पे बात करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको खाने पीने की दुकान का बिजनेस डालना है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि गुरु प्लेनेट है पंडित। आपको फैमिली के साथ बिजनेस करना है कोई, या जॉब करनी है, ठीक है, फैमिली को लेकर के। जितना करोगे उतना सक्सेस होगे। आपको स्पीकिंग से संबंधित, मतलब स्पीकर, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, धार्मिक स्पीकर, या आप टीचर हो, लाइक अ टीचर, कोई भी टीचर से संबंधित स्पीकर, बोलने वाले, इससे संबंधित जॉब या बिजनेस करोगे तो बहुत फायदा होगा। आप धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप जॉब कर लो, इसके बारे में बिजनेस करो। लोगों को धन इकट्ठा करवाने में, आप कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी बिजनेस होता है कि इसमें आपका धन इकट्ठा होगा, लोगों से पैसे कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो वाला बिजनेस कर सकते हो आप, ठीक है। कि लोगों से आपने देखा होगा 10-10, 15-15, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये लोग कलेक्ट करते हैं, और उनका पैसा बढ़ जाए। अंजुमन टाइप भी रहती है, इस टाइप का बिजनेस कर सकते हो आप, पैसा इकट्ठा करवाने वाला बिजनेस लोगों का। और इसी चीज़ में आप जॉब भी कर सकते हो, जिससे लोगों का धन इकट्ठा हो। जैसे बैंक में जॉब करोगे प्राइवेट, तो भी बहुत फ़ायदा होगा। बैंक में जॉब तो आसानी से सबकी लगती नहीं है। कोई भी ऐसी जगह जॉब जहाँ लोगों का पैसा इकट्ठा होता हो, धन इकट्ठा होता हो, वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा फूड में, मतलब खाने पीने में, शाकाहारी की होटल खोलने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप अगर अपने बिजनेस या जॉब में आपके फैमिली वाले इन्वॉल्व हो जाएं कहीं से भी, बहुत फ़ायदा होगा आपको। फैमिली है क्योंकि यहाँ पे आपका रोजगार हमेशा अच्छा चलेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं 5वें राशि पे, यानी तीसरे नंबर के
हाउस पे। देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था, हाउस सबके सेम होते हैं, राशियाँ बदलती हैं बस। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सबके सेम रहते हैं, कभी किसी के बदलते नहीं हैं। चाहे किसी की भी कुंडली अमिताभ बच्चन जी की क्यों ना हो, राशि बदलती है। ठीक है, तो हमको हाउस याद रखना है, किसी के बदलते नहीं है। तो यहाँ से तीसरा ही हाउस देखा जाएगा पंचम भाव से, भले यहाँ राशि सिंह है। अब यहाँ पे देखिए अगर गुरु बैठा है सिंह राशि पे, अगर आपको कोई हाउस समझ में ना आया तो कमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, रत्नों के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर कोई हाउस समझ में ना आए, क्लियर ना हो पाए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में जवाब भी दे दूंगा। तो तीसरे हाउस में अगर गुरु बैठा हो तो ये छोटी मोटी यात्राएं होती हैं। यहाँ से जो छोटा मोटा ट्रैवल करते हैं अपन, 20, 25, 40, 45 किलोमीटर का ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रैवल से संबंधित कोई जॉब करते हो जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग होती रहे किसी भी प्रकार से, तो आपका भाई रोजगार बहुत अच्छा चलेगा। आप बिजनेस करते हो कोई भी जो छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित है, आपका रोजगार बहुत अच्छा चलेगा। जॉब करते हो छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित जिसमें आपकी यात्रा होती रहे छोटी मोटी, आपका रोजगार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आपको अपना जॉब और बिजनेस सत्वगुणी रखना है। सत्वगुणी क्या होता है सबको पता होगा, सात्विक। ठीक है, मतलब सात्विक मतलब जिसमें तामसिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। सात्विक मतलब जैसे पंडित होते हैं, साफ सफाई पंडित। गलत चीज़ धार्मिक चीज़, जैसे आप छोटी मोटी यात्राएं करते हो, धार्मिक चीज़ की करते हो, ऐसी जगह जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अगर वहाँ धर्म जुड़ रहा है कहीं से तो बहुत सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि धर्म का ही कारक ग्रह गुरु होता है। अगर धर्म नहीं भी जुड़ रहा है तब भी आपको फायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा 20%। लेकिन अगर आपने मांस मदिरा और गलत चीज़ इन्वॉल्व कर दी तो आपका बिजनेस तो चौपट ही हो जाएगा, जॉब भी चौपट हो जाएगी, क्योंकि गुरु ग्रह पंडित होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हो, मोबाइल से कोई भी काम कर सकते हो, मोबाइल से सेल्स का काम कर सकते हो, मोबाइल से भी, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। मार्केटिंग का काम कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। इसमें धर्म जुड़ जाए, अगर पंडिताई जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जॉब बिजनेस कर सकते हो, मार्केटिंग का ऑनलाइन कर सकते हो, बिल्कुल जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो ऑनलाइन मोबाइल पे, मोबाइल से जो काम करते हैं इस पे। ठीक है, और छोटे भाई बहन को अगर आप अपने साथ में ले लो इन चीज़ों में तो बहुत लाभ होगा आपको, क्योंकि यहाँ से छोटे भाई बहन को देखा जाता है तीसरे हाउस से। और ऐसा आप बिजनेस करो जिसमें आपकी मेहनत ज़्यादा हो, हार्डवर्क देखा जाता है यहाँ से तीसरे हाउस से। हार्डवर्क मतलब जैसे जिम में हार्डवर्क होता है ना, पसीना छूटता है, ऐसा कोई काम जिसमें हार्डवर्क होता हो बहुत ज़्यादा, ऐसी आप जॉब करते हो बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें हार्डवर्क है, भाई हार्डवर्क वाले बहुत मेहनत वाले बिजनेस भी होते हैं। जैसे जिम बता दिया मैंने, एक कोई और काम जिसमें आपका हाथ पैर बहुत काम करते हो, पसीना बहता हो, ऐसा रोजगार आपके लिए बिजनेस बहुत फ़ायदा होगा। और जॉब भी ऐसे बैठे रहने वाली नहीं, हाथ पैर जिसमें हार्डवर्क बहुत लगता हो, जॉब बिजनेस दोनों में लाभ होगा। और अगर धर्म जुड़ जाए तो क्या बात है, छोटी मोटी यात्राओं संबंधित जॉब बिजनेस करोगे आप, और अगर धर्म जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। छोटे भाई बहन को ले लेते हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए। तो ट्रेवल्स, छोटे मोटे ट्रेवल्स में आप जॉब बिजनेस करो, ऑनलाइन करो, मार्केटिंग करो, ऑनलाइन सेल्स करो, हार्डवर्क वाली जॉब बिजनेस करो जिसमें पसीना निकलता है, और छोटे भाई बहन को साथ में ले लो, मार्केटिंग सेल्स ऑनलाइन मोबाइल से काम करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, धर्म जोड़ देना, मज़ा आ जाएगा आपको। छोटे भाई बहन को साथ में रख लिया, पनप जाओगे आप। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है छोटे भाई बहन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर धर्म जुड़ रहा है, सत्वगुणी जुड़ रहा है, और जो मैंने चीज़ बताई वैसी चीज़ में जॉब बिजनेस करने में आपको सफलता मिल जाएगी, आपका रोज़गार बहुत चलेगा। तो यहाँ से तीसरा हाउस भी हो गया, पहला हाउस भी हो गया और दूसरा हाउस भी हो गया। ठीक है ना, 12वें हाउस में। अब यहाँ से देखना अपने को चौथा नंबर। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर गुरु ग्रह हैं तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ चौथे नंबर, ठीक है, चौथे नंबर पे अगर गुरु ग्रह हैं तो अपने को बाकायदा देखना है। तो चौथे नंबर पे गुरु हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, राशि कोई भी हो अच्छा रिजल्ट इसलिए देगा कि चौथा हाउस है ये चंद्रमा का हाउस होता है। यहाँ से माँ को देखा जाता है, सुख देखा जाता है, सुख भाव, भूमि भवन वाहन इत्यादि, सुख, पब्लिक, फैमिली भी देखी जाती, माँ और आपका माइंड, माता का सुख,
तो ये चतुर्थ भाव होता है चंद्रमा का, इसलिए गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। राशि कोई भी लिखो हाँ, लेकिन गुरु की नीच की राशि नहीं हो, जैसे मकर राशि नहीं हो, 10 नंबर की राशि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 6 नंबर की राशि अगर यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं साफ़ कर दूँ वरना आपको यहाँ से 12 नंबर सही नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु अगर बैठे हैं तो आप कोई भी ऐसा बिजनेस करो जिसमें माताएं इन्वॉल्व हो, किसी की भी माता हो, ऐसी जॉब करो जहाँ माताएं इन्वॉल्व हो। और अपने जॉब बिजनेस में अपनी खुद की माता को इन्वॉल्व कर ले तो आप किसी भी बहाने से, तो आपका बहुत पनपेगा रोजगार। भूमि का, भवन का और वाहन का, इन 3 चीज़ों का आप रोजगार कर सकते हो, यानी कि जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत पनपोगे। लेकिन धर्म जुड़ा होना चाहिए, मैंने अभी भी बताया आपको। ऐसा नहीं कसाई खाना हो मतलब कि, और आपने वो ज़मीन बेच दी हो, कोई भवन हो जहाँ पे मतलब कसाई खाना हो, कोई वाहन हो जहाँ पे ना जानवरों को ले आते हैं मार काट के, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सत्य गुणी जुड़ी होनी चाहिए। भूमि, भवन, वाहन बिल्कुल आप कर सकते हो, जॉब या बिजनेस। सात्विकता जुड़ी होनी चाहिए, पंडिताई, साफ सुथरा इंसान। माता से संबंधित जॉब बिजनेस करोगे आप, जहाँ माता है वहाँ जॉब करो, बिजनेस करो, बहुत फ़ायदा होगा। अपनी माता को साथ में ले लो। माइंड से संबंधित कोई भी टीचरशिप कर सकते हो आप। माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, इससे संबंधित जॉब या बिजनेस करने में भी बहुत फ़ायदा होगा। और फैमिली वाले को साथ में ले सकते हो इन आप बिजनेस में। सुख कैसे लोगों को मिले, ऐसी कोई शॉप हो जिसमें लोगों को सुख मिलता हो, जैसे वीडियो गेम्स होती हैं वहाँ पे आके लोगों को आनंद मिलता है। ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे धार्मिक चर्चा होती है, लोगों को आके आनंद मिलता है। जैसे पिक्चर देखने आते हैं टॉकीज में, लोगों को आ जाके आनंद मिलता है। ऐसी कोई शॉप, बिजनेस जहाँ पे लोगों को आनंद मिले, ऐसा अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। ऐसी जगह जॉब करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। भूमि, भवन, वाहन मतलब गाड़ी का भी जॉब बिजनेस करना, भवन का भी यानी कि मकान का, और भूमि का यानी कि ज़मीन का बिजनेस जॉब करने में बहुत फ़ायदा होगा। माता से संबंधित जॉब बिजनेस करने में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे की माता हो चाहे अपनी माता हो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अपनी माता को अपने जॉब बिजनेस में साथ में रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। लोगों को सुख कैसे मिले, इसमें जॉब बिजनेस करते हो आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और फैमिली वालों को साथ में रख लेते हो। कोई फैमिली संबंधित जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो वो फैमिली प्रोडक्ट जिसमें मिलते हो, फैमिली जिसमें आती हो, ऐसा जॉब करना, ऐसी बिजनेस करने में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रिश्ते में आप अपनी माता को साथ में रख लोगे ना, तो यार दिन दुगनी रात चौगनी होने लग जाएगी आपकी, क्योंकि गुरु प्लेनेट यहाँ पे माता के घर पे आकर बैठा है, और वो वैसे भी माता के घर पे बहुत प्रसन्न रहता है। और अगर आपने माता को जोड़ लिया जॉब बिजनेस से तो मज़ा आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ से पंचम भाव पे, यानी 7 नंबर की राशि पे गुरु प्लेनेट आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए 5वें नंबर पे आ गया है अगर आपका 10वें भाव का मालिक, यानी यहाँ से देखें तो गुरु आ गया 7वें नंबर की राशि पे, 5वें हाउस पे। यहाँ आप एजुकेशन से संबंधित तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको जॉब बिजनेस करने में, क्योंकि एजुकेशन ही देखी जाती है पंचम भाव से, और एजुकेशन का कारक ग्रह होता है गुरु, तो दोनों चीज़ मैच कर गई। अध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित कोई टीचिंग या पढ़ाई लिखाई, पहली दूसरी कक्षा 10वीं 12वीं, इससे संबंधित टीचरशिप करते हो आप, या किसी स्कूल में आप जॉब करते हो टीचर की, जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, 10वीं 12वीं कक्षाएँ जो पढ़ाते हैं, या आप इस संबंधित बिजनेस करते हो, स्टेशनरी या कोई बिजनेस करते हो जिसमें आपकी ना पढ़ाई लिखाई से संबंधित जुड़ी हुई है, बहुत राइज करोगे, बहुत चमकोगे आप। बच्चों से संबंधित आप अगर जॉब बिजनेस करते हो, ऐसी जगह जॉब करते हैं छोटे बच्चों को संभालना होता है या छोटे बच्चे होते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे के बिजनेस करते हो आप जिसमें छोटे बच्चों को से संबंधित प्रोडक्ट मिलते हो, उनके खिलौने, उनकी निप्पल्स, दूध पीने की बोतल, छोटे बच्चों की जो चीज़ें रहती हैं, बेबीज़ कि अगर आप बिजनेस करते हो बहुत फ़ायदा होगा। बेबीज़ वाली जगह आप जॉब करते हो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम उनको शिक्षा ही देते हैं, तो गुरु ग्रह को ऐसे देखा जाता है। आप धार्मिक तो रहोगे ही रहोगे, ठीक है, क्योंकि धर्म को भी यहीं से देखा जाता है। आप प्रेम से संबंधित, मतलब देखिए छोटे बच्चों में तो प्रेम होता ही है, जब हम छोटे बच्चों के पास जॉब या बिजनेस करेंगे तो हम उनसे प्रेम करते ही हैं। इसके अलावा प्रेम से संबंधित अगर कोई जॉब या बिजनेस है आपका जिसमें प्रेम इन्वॉल्व हो, लव, लड़का लड़की का लव भी कहलाएगा, जॉब या बिजनेस करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा।
टीचरशिप करने में तो अत्यंत लाभ होगा आपको, या टीचरशिप से संबंधित कोई बिजनेस करते हो तो अत्यंत लाभ होगा आपको। धार्मिक अगर टीचर हो आप तो भी लाभ होगा। धार्मिक शॉप है आपकी टीचर की, जिसमें मालाएं इत्यादि रुद्राक्ष ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर धार्मिक नहीं है, पढ़ाई लिखाई वाली है, तो भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई देखते हैं यहाँ से, बराबर फ़ायदा होगा दोनों में। पढ़ाई लिखाई करो, टीचरशिप करो, इसकी जॉब खोलो आप, इसकी जॉब करो आप, पढ़ाई लिखाई लोगों को, बच्चों को पढ़ाओ, इसकी जॉब करो, कहने का मतलब ये। या बिजनेस करो आप, जहाँ पे लोगों की शिक्षाओं से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, 10वीं 12वीं कक्षा की चीज़ें मिलती हों, स्टेशनरी या कोई और जॉब हो जो गवर्नमेंट की पढ़ाई से संबंधित जॉब हो, ऐसी जगह बिजनेस, ऐसी जगह जॉब करो आप। ऐसा बिजनेस करो आप जहाँ गवर्नमेंट की पढ़ाई से संबंधित चीज़ें मिलती हों, ऐसा बिजनेस करने में आपको बहुत लाभ होगा। कैसा समझ गए ना आप? जहाँ पे गवर्नमेंट पढ़ाई जो होती है उससे संबंधित चीज़ें मिलती हैं, ऐसा बिजनेस करने में फ़ायदा होगा। ऐसी जॉब करने में फ़ायदा होगा जहाँ आप लाइक अ टीचर होंगे, और बच्चों से संबंधित चीज़ें आप जॉब बिजनेस करने में, प्रेम से संबंधित जॉब बिजनेस करने में बहुत फ़ायदा होगा। रिश्ते में आपको देखिए, लक से संबंधित अगर आप जॉब बिजनेस करते हो, जैसे कि ज्योतिष होता है, हस्तरेखा होती है, और भी होती चीज़ें जिसमें लक काम करता हो इंसान का, जहाँ लक इन्वॉल्व होता हो बीच में, अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो तो भी बहुत फ़ायदा होगा। रिश्ते में आपको बेबीज़ को रखना है यहाँ पे, और अगर बेबीज़ नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आप अपनी प्रेमिका को रख सकते हैं अगर शादी नहीं हुई तो, और अगर लड़की तो अपने प्रेमी को साथ में रख सकती हैं। रिश्ते में बता रहा हूँ बहुत राइज करोगे आप। और अगर शादीशुदा हो तो अपने बच्चों को साथ में रख सकते हो आप, बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे नहीं हैं तो अपनी पत्नी को, अगर आप लड़की हो तो अपने पति को साथ में रख सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पति पत्नी में भी प्रेम होता है। तो रिश्ते मैंने बता दिए। और बच्चों से संबंधित अगर आप काम करोगे, एजुकेशन संबंधित काम करोगे, जॉब बिजनेस बहुत राइज करोगे। अब बताता हूँ छठे भाव में, यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे आ जाए, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। 10वें घर का मालिक छठे भाव में, 8 नंबर की राशि में, यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा आपको? देखिए, यहाँ पे आप कुल मिला के, कल भी बताया था मैंने, जॉब कर सकते हो आप। जॉब कैसी? आप टीचर की जॉब करना, टीचर की जॉब कर सकते हो बेधड़क, आपको बहुत फ़ायदा होगा, कि यहाँ से जॉब को देखा जाता है छठे भाव से। आप रोग से संबंधित जॉब कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। रोग मतलब अस्पताल में काम करो या मेडिकल फील्ड में काम करो, जॉब बिजनेस करो, कुछ भी करो, बहुत राइज करोगे, बहुत चमकोगे आप हैं। शत्रुओं से संबंधित जॉब या बिजनेस, देखिए, शत्रुओं से संबंधित जॉब में तो आर्मी होती है, पुलिस होती है। अगर आप ऐसी जगह जॉब करते हो बहुत राइज करोगे आप। और शत्रुओं से संबंधित बिजनेस क्या होता है? यहाँ शत्रु हंता के प्रोडक्ट मिलते हो, ऐसी चीज़ मिलती हो जिससे शत्रुओं की हानि होती हो। अब भाई शत्रुओं की हानि होती हो, यहाँ डंडा मिलता हो मारने के लिए, ठीक है, या लोगों को सही करने के लिए डंडा होता है, हॉकी होती है, लोगों को स्ट्रिक्ट चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे, जैसे लाइक गन भी होती है। ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे शत्रुओं को हंता कर देने वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि शत्रु हंता, ठीक है। अगर आप खोल सकते हो, ऐसी शॉप खोलना आसान तो रहता नहीं, जैसे गन मिले, ठीक है, जैसे, और यहाँ पे हॉकी स्टिक मिले, यहाँ से लोगों को पनिश करने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब शत्रुओं को पनिश करने वाली, मतलब उनको ताड़ना देने वाली, सज़ा देने वाली जो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों में अगर आप बिजनेस करते हो तो वो तो राइज करोगे आप। जॉब में तो आपको बता दिया, आर्मी में आप जॉब कर सकते हो, पुलिस में जॉब कर सकते हो, और वकील भी बन सकते हो आप, क्योंकि वकील जो होता है, ये भी जो होता है शत्रुओं को ही देखा जाता है, इससे शत्रुओं की हंता करता है ये वकील। तो वकील की अगर आप जॉब करते हो, आर्मी की जॉब करते हो और पुलिस की जॉब करते हो, बहुत राइज करोगे आप। अगर इनसे संबंधित बिजनेस भी करते हो, मतलब अगर आपकी कोई शॉप है जहाँ पे वकील की चीज़ें मिलें, आर्मी की चीज़ें मिलें, पुलिस की चीज़ें मिलें, जैसा मैंने बताया, आप बहुत राइज करोगे, बहुत राइज करोगे। अब आते हैं एहसान मतलब कि लोगों का कर्जा कैसे कम किया जाए, ऐसी स्कीम होती हैं जो ऐसी जॉब करोगे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि कर्जा कम करने के लिए अलग अलग स्कीम होती हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों का एहसान बढ़ाओ, मतलब कि कहने का मतलब उनका कर्जा बढ़ाओ या कम करो, दोनों ही जगह आप जॉब कर सकते हो। LIC पॉलिसी में कर सकते हो। लोगों को कर्जदार कैसे बनाया जाए, ऐसे जॉब होते हैं ना, जैसे LIC में अपन उनकी पॉलिसी कर दो, अब भरते रहेंगे वो प्रीमियम,
तो लोगों पे एहसान हो रहा है ना LIC से, तो आप LIC में जॉब कर सकते हो। ऐसी शॉप खोल सकते हो आप जहाँ पे लोगों पे कर्जा चढ़े, आपसे लोग कर्जा लें और कर्जदार बने आपके। ऐसी बिजनेस करने में भी आपको फ़ायदा होगा, समझ रहे हो आप। जैसे मैं आपके पास में आया, भाई साहब मेरे को ना 10,000 रुपये दे दीजिए, आपने बोला 10% ब्याज पे दूंगा, आपने दे दिया, अब मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ। आप बहुत राइज करोगे अगर ऐसा आप बिज़नेस करते हो। तो आप LIC पॉलिसी में अगर आप जॉब करते हो, लोगों की पॉलिसियाँ खोलते हो और उनको ऋणी करते हो, किसके, LIC ऑफिस के, क्योंकि आप एजेंट हो तो लोग ऋणी हो जाते हैं LIC ऑफिस के, LIC कंपनी के ऋणी हो जाते हैं, प्रीमियम भरना पड़ता है। तो आप LIC एजेंट बन जाते हो या इसमें आप जॉब करते हो LIC में, बहुत राइज करोगे। और कुल मिला के अगर आप सबसे सर्वप्रथम जॉब करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से जॉब देखा जाता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आते हैं यहाँ से सप्तम भाव से। अगर आपका 10वें घर का मालिक सप्तम भाव में बैठा है और मिथुन लगन की कुंडली है, तो देखिए गुरु अपनी ही राशि में बैठ जाएगा 9 नंबर की। तो धनु राशि में गुरु बैठेगा तो सर्वथा अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये स्वराशि कहलाती है, खुद की राशि। अब यहाँ पे रिजल्ट कैसा देगा? सबसे पहले तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर सप्तम भाव में गुरु आ गया तो बिजनेस, वो भी पार्टनरशिप में करना चाहिए आपको, अकेले नहीं करना चाहिए। आप अकेले इतने राइज नहीं कर पाओगे, चमक नहीं पाओगे जितना आप पार्टनरशिप में चमकोगे, ये आपका नियम है। और अगर आप लड़के हो, अपनी पत्नी को पार्टनर बना लिया तो क्या कहना है, 100% आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और अगर आप लड़की हो, अपने पति को आपने साथ में रख लिया अपने बिजनेस के, तो आप इतना राइज करोगे कि आपने किस्मत में भी कभी सोचा नहीं होगा। आप बिजनेस करना है यहाँ पे और पार्टनरशिप में करना है। अगर आपकी पत्नी पार्टनरशिप में नहीं आ रही तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लड़की हो, आपका पति पार्टनरशिप में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको फिर कोई और पार्टनर पकड़ना चाहिए अगर पति पत्नी नहीं आते हैं तो। लेकिन फिर भी आपको पार्टनरशिप में ही बिजनेस करने में अत्यंत लाभ होगा और यहाँ से बिजनेस करने में लाभ होगा। अब आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, यहाँ से कोई सा भी छूट है आपको, लेकिन बस तामसिक बिजनेस नहीं कर सकते हो और जॉब नहीं कर सकते। जॉब तो खैर करना ही नहीं है यहाँ से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जॉब के लिए नहीं है ये हाउस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये हाउस जॉब के लिए नहीं है, काय के लिए नहीं है, जॉब के लिए नहीं है हाउस, केवल बिजनेस के लिए है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप। यहाँ से आपको सप्तम भाव में अगर गुरु बैठ गया, 10वें भाव का मालिक या कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में, अभी तो हम गुरु की बात करेंगे क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली है, तो आपको बिजनेस करना है सबसे पहले, व्यापार। अब आप किसी का भी व्यापार कर सकते हो, बस आपको तामसिक व्यापार नहीं करना जिसमें मांस और मदिरा जुड़ी हो, नॉन वेजिटेरियन चीज़ हो, वल्गरिंग चीज़ हो, ऐसी चीज़ का जॉब बिजनेस नहीं करना। बाकी सत्वगुणी साफ सुथरा जॉब बिजनेस आप, सॉरी जॉब कह रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, और जॉब बिजनेस बोल रहा हूँ ना, इसलिए मुंह से निकल गया, केवल बिजनेस। फिर से मैं रिपीट करूँगा ताकि आपको अच्छे से पता चले। आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, अगर 10वें घर का मालिक सप्तम भाव में आ जाए तो केवल आपको बिजनेस करना है, यहाँ पे जॉब नहीं करनी। और बिजनेस आपको कैसा करना है, तामसिक नहीं करना, फिर से बताऊँगा, यानी मांस मदिरा और वल्गरिंग चीज़ों का बिजनेस नहीं करना आपको, साफ़ सुथरा बिजनेस करना है आपको। कोई सा भी कर सकते हो बिजनेस, साफ़ सुथरा, मैटर नहीं करता, लेकिन बिजनेस ही करना है, ये याद रखना आप, बिजनेस ही करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। आपको साफ सुथरा कर सकते हो आप और पार्टनरशिप में कर सकते हो आप, पार्टनरशिप में ही करना। अगर आप अकेले बिजनेस करोगे तो आप फेल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप का हाउस है। और आपको अगर सबसे ज़्यादा राइज करना है तो अगर अपने पति पत्नी को साथ में रखोगे, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, पार्टनरशिप में, तो आप बहुत राइज करोगे, बिजनेस में बहुत राइज करोगे, ठीक है। और अगर पति पत्नी नहीं आते तो किसी थर्ड पार्टी को आप अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, तब भी राइज करोगे आप। थोड़ा कम हो जाएगा 20%, लेकिन राइज करोगे आप। पति पत्नी में ज़्यादा करोगे, 100% करोगे। यहाँ देखिए, अगर आप अपने पति पत्नी को बिजनेस में साथ में रखते हो तो 100% राइज करोगे। लोग बोलेंगे यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। अगर पति पत्नी नहीं मिल रहा है आपको, या नहीं है, शादी नहीं हुई है, या ऐसी कोई कंडीशन है कि वो साथ में नहीं आ सकते, तो आप थर्ड पार्टी के किसी इंसान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे, तब भी आप यहाँ पे
80% राइज करोगे, इसकी गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। 80% राइज करोगे, क्योंकि पार्टनर तो आपको चाहिए ही यहाँ पे। अब आप ध्यान रखना, भले ही आप कितने भी गुणी हो, अगर आप अकेले बिजनेस करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। वही चीज़ आपको 20-30% फ़ायदा होगी, सिर्फ 30% अकेले करने पे, वो भी आपका चलेगा नहीं, ठीक है। ये बात याद रख लेना अच्छी तरीके से आप। लेकिन अगर आपने जहाँ पार्टनरशिप करी, ठीक है, यहाँ आपको 100% फ़ायदा होने लग जाएगा। ये आपका नसीब है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप, ये आपका नसीब है, समझ गए आप। अब आपको करना क्या है, मैंने बता दिया, बिजनेस करना है। जो आपके समझ में आए वो कर सकते हो। साफ़ सुथरा बिजनेस पार्टनरशिप में करना है, पति पत्नी बन जाए तो बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं अपन अष्टम भाव में। अगर आपका देखिए यहाँ पे ये कुल मिला के गुरु बैठा हो तो, है ना, यहाँ पे बैठा हो तो 10वें नंबर की राशि पे, अष्टम भाव पे, यहाँ से गिनोगे तो 8वां घर यहाँ पे आएगा। अब अगर गुरु यहाँ बैठ जाए ना, तो आप पहली फुर्सत में देखिए ऑकल्ट साइंस का काम करने पे बहुत फ़ायदा होगा। ऑकल्ट साइंस क्या होती है? ज्योतिष, तंत्र मंत्र, शमशान से संबंधित, कल भी बताया था मैंने, प्रोडक्ट सेल करने में या जॉब करने में, ऐसी जगह जहाँ शांति भवन या लोग बागों की डेथ होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, जहाँ पे ऐसी जगह पे जॉब करने पे, यानी कि अस्पताल में कर सकते हो आप। ऐसी जगह आप बिजनेस भी कर सकते हो जहाँ दुर्घटनाओं की चीज़ें मिलती हैं। एक्सीडेंट हो जाने पे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसी आप शॉप डाल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ऐसे जगह जॉब कर सकते हो जहाँ दुर्घटनाएँ होती हैं, यानी कि दुर्घटनाएँ होती हैं तो लोग जाते हैं हॉस्पिटल, तो आप जॉब कर सकते हो हॉस्पिटल में। एज कैसे बढ़ती है लोगों की, लोग पैदा होते हैं उससे संबंधित ज्ञान जो होता है, लोग जब जन्म होता है तो उसको क्या ज़रूरत होती है उस समय पे, ऐसे जगह का आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के प्रोडक्ट जो होते हैं, और अस्पताल में भी कर सकते हो छोटे बच्चों के, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। तो ये हो गया जन्म से संबंधित जॉब बिजनेस। मृत्यु से संबंधित जॉब बिजनेस कर सकते हो आप, अस्पताल में ही मृत्यु होती है लोगों की, आप जॉब करोगे, आपको बहुत राइज करोगे, आप यहाँ पे बहुत राइज करोगे। बिजनेस कर सकते हो कि लोग जब दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, डेथ देखी जाती है क्योंकि यहाँ से, तो लोगों के मर जाने पे जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हो। दुर्घटना होती है तो लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ती है, इससे संबंधित आप बिजनेस डालोगे, बहुत फ़ायदा होगा। और जॉब में आप अस्पताल में जॉब करोगे, बहुत फ़ायदा होगा। आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केटिंग, सट्टा, लॉटरी, ऐसी चीज़ों का बिजनेस आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं गुरु ग्रह, तो आपको ये जो काम है लॉटरी, शेयर मार्केटिंग और सट्टा, ये भी ईमानदारी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गुरु ग्रह का प्लेनेट ईमानदार है। यानी लॉटरी का काम भी ईमानदारी से, सट्टे का काम भी ईमानदारी से, और शेयर मार्केटिंग का काम भी ईमानदारी से। आप सोच रहे होंगे सट्टा बोल रहा हूँ, लॉटरी बोल रहा हूँ, शेयर मार्केटिंग भी वही होता है, एक नंबर काम होता है। बट अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो वो लॉटरी और सट्टा ही कहलाता है, लेकिन कानूनन कहलाता है बस। तो आप बिल्कुल कर सकते हो ये काम। आकस्मिक धन लाभ होता है क्योंकि इसमें आप जॉब भी कर सकते हो, इसका बिजनेस भी कर सकते हो। आकस्मिक परिवर्तन इंसान की लाइफ में कैसे आता है, किसी भी चीज़ का आ सकता है। मोटे से पतला हो जाना, पतले से मोटा हो जाना, अस्वस्थ से स्वस्थ हो जाना, स्वस्थ से अस्वस्थ हो जाना, इसका जॉब बिजनेस कर सकते हो। आपके एकदम से इंसान के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, ठीक है, एकदम गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, एकदम तुरंत आकस्मिक परिवर्तन, इससे संबंधित जॉब या बिजनेस कर सकते हो। वो परिवर्तन कोई भी हो, कर सकते हो आप जॉब बिजनेस। विदेशी यात्राएं, जो लोगों की विदेशी यात्राएं होती है, इसमें आप ट्रेवल्स का काम कर सकते हो, टिकट बेच सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, चाहे जैसे करो, आपका दिमाग। जिसमें विदेशी यात्राएं हो, ऐसा बिजनेस करोगे बहुत फ़ायदा होगा आपको। जॉब करो ऐसी जगह जहाँ विदेशी यात्राएं से संबंधित कोई कंपनी हो, जो लोगों को पहुँचाती हो विदेशी यात्राएं घुमाती हो, वर्ल्ड टूर पे ले जाती हो, विदेश घुमाती हो, ऐसी यात्राएं करने वाली कंपनी में जॉब कर सकते हो आप। इसका बिजनेस डाल सकते हो कि लोगों को विदेश यात्रा करने वाली टिकट मिलती हो आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में। इसका बिजनेस डाल सकते हो आप कि लोग बाग विदेश यात्राएं करें,
ऐसी आप बिजनेस डालो, सक्सेस हो जाओगे आप। ऐसी के जॉब करो जहाँ लोग विदेश यात्रा घूमे, सक्सेस हो जाओगे आप। ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र तो बताया मैंने आपको, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, सिद्धि, साधना, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इससे संबंधित भी अगर आप गुरु बनने की कोशिश करो बहुत सफलता मिलेगी आपको। गुरु अध्यात्म के ज्ञान का, यहाँ पे तो आपको सबसे ज़्यादा सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि गुरु जो है ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु माने ज्ञान। तो अगर आप मोक्ष का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं, ऐसा ज्ञान अगर आप देते हो, ऐसा कोई भी आपका बिजनेस है या आप धार्मिक गुरु बनते हो, बहुत फायदा होगा आपको। जॉब करते हो किसी धर्माचार्य गुरु आचार्य के पास तो भी बहुत फायदा होगा। स्वयं गुरु बनते हो तो भी बहुत फायदा होगा। ज्योतिष में भी फायदा होगा, लोगों का मन पढ़ने में फायदा होगा, हाथ देखने में फायदा होगा। सिद्धि, साधना, शक्ति, गुप्त विद्याएं लोगों को कैसे सिखाते हैं, इसमें फायदा होगा आपको। गुप्त चीज़ों में फायदा होगा आपको। लोगों को सीक्रेसी कैसे सिखाई जाती है, राजदार कैसे बनाया जाता है, गुप्त चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें सिखाते हो जो कोई नहीं सिखाता, गुप्त चीज़ें, बहुत फायदा होगा आपको। ज्योतिष में, हस्तरेखा में, ऑकल्ट साइंस में, तंत्र मंत्र में अगर आप धार्मिक गुरु, मोक्ष के गुरु, आध्यात्मिक गुरु बनते हो या जॉब करते हो, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, ये बता दिया मैंने अष्टम भाव से। अब नवम भाव में आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, अगर आपका 10वें घर का हाउस, 10वें घर का मालिक 9वें घर में आ जाए तो क्या होगा आपको, 11 नंबर की जगह पे आ जाए। यहाँ से आपको धार्मिक काम करने, विदेश यात्रा, यहाँ से आपको धार्मिक यात्राएं जो होती हैं, ठीक है, धार्मिक यात्राएं होती हैं ना, तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, जहाँ पे भगवान के प्लेसमेंट होते हैं, ऐसी जगह आप बिजनेस, ऐसी जगह का बिजनेस डालो जहाँ पे लोग धार्मिक यात्राएं करें, चारों धाम धार्मिक यात्राएं। बिजनेस डाल सकते हो आप, टिकट बुक करना, बुजुर्गों को कैसे 4 धाम की यात्रा कराना, गाइड बन सकते हो, टूरिज्म बन सकते हो, आप टूरिस्ट बन सकते हो, आप बिजनेस खोल सकते हो इस चीज़ का कि तीर्थ यात्राएं, भगवान की यात्राएं कैसे हो। ठीक है, पहली चीज़। धर्म से संबंधित आप जॉब बिजनेस कर सकते हो। धर्म से संबंधित ऐसी जगह आप जॉब करो जहाँ पे धर्म जुड़ा हो, जहाँ पे भारत माता की जय कर रहे हो या भगवान की जय कर रहे हो, ऐसी जगह जॉब करो जहाँ पे भगवान जुड़े हो। ऐसी जगह का बिजनेस डालो जहाँ धर्म जुड़ा हो, जैसे पूजा पाठ की दुकान, जहाँ भगवान के वस्त्र, कपड़े, माला इत्यादि चीज़ें मिलती है, रत्न की दुकान, ऐसी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो, धार्मिक चीज़ का। बुजुर्गों के प्रोडक्ट जहाँ की आप शॉप डाल सकते हो, जहाँ पे बुजुर्गों के प्रोडक्ट मिलते हो। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, बुजुर्गों के प्रोडक्ट मिलते हो, है ना, ऐसी शॉप भी डाल सकते हो आप जहाँ पे बुजुर्गों के, बड़े बुजुर्गों के प्रोडक्ट मिलते हो। ऐसे के जॉब कर सकते हो जहाँ बड़े बुजुर्ग हों। आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, सामाजिक स्वीकृति, समाज किसी चीज़ को, सामाजिक परंपराएं जो होती हैं, इनसे संबंधित बिजनेस डाल सकते हो। सामाजिक परंपराएं पूजा पाठ की होती हैं, समाज की चीज़ें जहाँ पे मिलती हो, सामाजिक चीज़ें पूजा पाठ की होती हैं, या आप बिजनेस कर सकते हो। ऐसी जगह जॉब भी कर सकते हो जहाँ सामाजिक स्वीकृति होती हो, इसी जगह जॉब भी कर सकते हो आप, बिजनेस भी डाल सकते हो पूजा पाठ का आप। अगर आप अपने ससुर को साथ में ले लो तो बहुत राइस करोगे, बहुत चमकोगे। और साला साली को साथ में ले लो तो बहुत राइस करोगे, बहुत चमकोगे। लड़का तो ले लेगा साला साली को, बट लड़की नहीं ले पाएगी, तो लड़के ही अपने पति के भाई को और बहन को भी साथ में रख सकती है। पति के भाई बहन को लड़की, रिश्ते में बता रहा हूँ मैं, और लड़का साला साली को रख सकता है। ससुर को तो दोनों ही रख सकते हैं, लड़का लड़की। ससुर को साथ में रख लिया अगर आपने अपने जॉब बिजनेस में, अरे भाई साहब बहुत चमकोगे आप। कोई बुजुर्ग अगर आपके जॉब या बिजनेस में, तो भी बहुत चमकोगे आप लाइक गुरु बन सकते हो, एक्सीलेंट टीचर, बहुत बड़े गुरु बन सकते हो आप अगर ऐसी टीचरशिप की जॉब करते हो। आप उच्च शिक्षा की जॉब करते हो, आप बहुत राइज करोगे। जहाँ पे शिक्षित करते हैं लोगों को, चाहे वो कक्षा हो, गवर्नमेंट से संबंधित कक्षाएं वाली जॉब हो, टीचरशिप, चाहे धार्मिक गुरु हो, आप दोनों ही जगह टीचरशिप करने में आपको अत्यंत लाभ होगा। ऐसा बिजनेस डाल सकते हो आप जहाँ पे गवर्नमेंट की पढ़ाई के संबंधित चीज़ें हो, जैसे स्टेशनरी वगैरह, और ऐसी जगह जहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं नौकरियों की, पुलिस की, अलग अलग चीज़ों की वैकेंसियाँ निकलती हैं, बैंक की जॉब वैकेंसियाँ, ऐसी चीज़ों की शॉप डाल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। जैसे बैंक की
तैयारी करते हैं लोग, पुलिस की तैयारी करते हैं लोग, तो गवर्नमेंट की जो पढ़ाई होती है, बैंक, पुलिस, पटवारी, इनसे संबंधित बिजनेस डालने में आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा का बिजनेस हो जाएगा। ऐसे के जॉब करोगे जहाँ पे आप पढ़ा सको लोगों को, गवर्नमेंट की पढ़ाई जो होती है बहुत फ़ायदा होगा। आप धार्मिक गुरु बनकर भी लोगों को पढ़ाओ, अगर धर्म के बारे में शिक्षा देते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे के जॉब करो, यहाँ धर्म की चीज़ें सिखाते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसी चीज़ों का बिजनेस करो जो धार्मिक चीज़ों, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और ससुर को, बुजुर्ग को, साला साली को अगर आप ऐड करते हो इन चीज़ों में, बहुत फ़ायदा होगा। तीर्थ यात्राओं का बिजनेस करो, जॉब करो, बहुत फ़ायदा होगा। मैंने आपको बताया, अत्यंत लाभ होगा यहाँ से। और अपने बिजनेस में आप फादर को भी रख सकते हो, क्योंकि ससुर फादर ही जैसा होता है। फादर को भी अपने बिजनेस में साथ में रख सकते हो, लड़का लड़की दोनों, लेकिन ससुर को रखने में ज़्यादा फायदा होगा। दोनों ही फादर होते हैं, फादर को भी रखने में फ़ायदा होगा। मैंने आपको बता दिया यहाँ से 9वें नंबर से। अब 10वें घर का मालिक 10वें घर में आ जाए। मैंने आपको बताया यहाँ पे आप क्या करना, आप जॉब भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। पॉलिटिशियन का तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, मैंने कल भी बताया आपको। किसी अधिकार से संबंधित बिजनेस हो, आपका अधिकार जहाँ पे मिलता हो, या जॉब हो, वो कर सकते हो आप, जो पॉलिटिशियन में ही होती है। प्रभुता हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान जिसको बोलते हैं, है ना, अधिकार हो, अधिकार यानी अथॉरिटी, ऐसे के जॉब बिजनेस करने में बहुत फ़ायदा होगा। ये गवर्नमेंट से संबंधित जॉब बिजनेस आप करते हो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। गवर्नमेंट में अगर आप प्राइवेट बेस पे भी जॉब करते हो, लाइक अ टीचर जैसी जॉब करते हो अगर आप, क्योंकि गुरु ग्रह को और जोड़ दें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। देखो, आप गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हो, प्राइवेट बेस पे भी बहुत फ़ायदा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में, जैसे बिजली के घर में आजकल लोग मीटर रीडिंग लेते हैं, और अलग अलग जगह जॉब करते हैं गवर्नमेंट कंपनियों में, लेकिन खुद प्राइवेट बेस पे रहते हैं, तो भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर आप पॉलिटिशियन के यहाँ कहीं जॉब करते हो, नेताओं के यहाँ, बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद नेता बनना चाहते हो, बहुत फ़ायदा होगा। अधिकार, प्रभुता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजयोग यहीं से देखा जाता है। पिता को साथ में ले लो अगर बिजनेस में, पिताजी को, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट से संबंधित जॉब या बिजनेस, चाहे वो प्राइवेट बेस में हो जॉब, और अगर रेगुलर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पक्की नौकरी हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लो आपकी प्राइवेट भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से संबंधित आपका बिजनेस होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की चीज़ें मिलती हों, अधिकार की चीज़ें मिलती हों, अथॉरिटी की चीज़ें मिलती हों, पद प्रभुता, मान सम्मान की चीज़ें मिलती हों। ऐसे बिजनेस में आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुल मिला के यहाँ पे आप कोई भी जॉब बिजनेस करते हो, लेकिन गवर्नमेंट को अगर आप जोड़ते हो जॉब में और बिजनेस में, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। और उसमें अगर आप अपने बिजनेस में पिताजी को जोड़ते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मैंने बिजनेस आपको बताया है कि जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, पटवारी की पढ़ाई करते हैं लोग बाग, है ना, पटवारी हुआ, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, ऐसी चीज़ों का भी रोज़गार आप डाल सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट से संबंधित रोज़गार है, बिजनेस है। और आप जो जॉब करते हो, अगर इन जगहों पे, जैसे कि नेताओं के यहाँ जॉब करते हो, आर्मी में जॉब करते हो, ये भी गवर्नमेंट हुई, पुलिस में जॉब करते हो, भी फ़ायदा होगा आपको बहुत ज़्यादा। अथॉरिटी है ना, क्योंकि वहाँ पे राजाओं के यहाँ जॉब करने में बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई राजा इंसान है अपने एरिए का भी, तो उसके यहाँ जॉब या बहुत फ़ायदा होगा। बिज़नेस तो राजाओं का क्या रहता है, राजाओं की चीज़ें जहाँ पे मिले ऐसा बिजनेस भी कर सकते हो आप। राजाओं की चीज़ें कहाँ मिलेंगी, वही बता रहा हूँ। जैसे पुलिस, आर्मी या कोई नेताओं से संबंधित अगर बिजनेस डालते हो तो भी फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो गवर्नमेंट संबंधित आपको जॉब बिजनेस डालनी है, बहुत फ़ायदा होगा आपको, अगर आपका दसम भाव में, आपका दसम भाव का मालिक है तो। और इसमें अगर आप सत्वगुणी ज्ञान जोड़ लेते हो, सत्वगुणी जोड़ लेते हो, पंडिताई जोड़ लेते हो, साफ़ सुथरी चीज़ ऐड करते हो, बहुत राइज करोगे आप। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ से आपको देखना है 11वें भाव में। ठीक है, और अच्छे से समझना है आपको, तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हो। रोज़ तो अच्छे से ही मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, ये सब वीडियो डिटेल्स वीडियो हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये तीसरा वीडियो है टोटल डिटेल में, एक भी चीज़ कम नहीं मिलेगी आपको, पूरी परिपूर्ण में सिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया 11वें भाव में आपके 10वें भाव का मालिक। सोशल सेंटर में काम करो, वो भी पंडिताई का।
जैसे मैं कर रहा हूँ ज्योतिष का काम सोशल सेंटर में, सामाजिक केंद्र, मतलब ये सोशल मीडिया, इसमें इंक्लूड कर लो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ऐसी जगह आप अगर बिजनेस करते हो, काम करते हो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और पंडिताई का, ज्योतिष का करते हो आप, हस्तरेखा करते हो, ऑकल्ट साइंस का करते हो, तंत्र मंत्र सिखाते हो, पंडिताई ऐड कर दो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। दोस्तों को साथ में रखोगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके ये काम में। इच्छाएं, डिज़ायर कैसे पूरे हों, ऐसे संबंधित वीडियोस बनाओ, इच्छाएं कैसे पूरी हों लोगों की हैं, उनकी कामना, इच्छाएं जो होती, डिज़ायर्स कैसे पूरे हो सकते हैं, इस टाइप की वीडियोस बनाओ आप सोशल मीडिया पे। समाज में अगर आप इस टाइप की स्पीच भी देते हो तो बहुत फेमस हो जाओगे। सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डालते हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करी जाए, बहुत राइज करोगे आप। अचीवमेंट कैसे हासिल करे जाए, उपलब्धि, इससे संबंधित वीडियोस बना के डालते हो आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। लाभ कैसे हो, बहुत फ़ायदा होगा। आप वीडियोस बनाते हो, ऐसे कोई जॉब बिजनेस करते हो जहाँ पे लाभ, फ़ायदे से संबंधित चीज़ जुड़ी हो। गेन, आय कैसे बढ़े, लोगों की आय मतलब आपकी सैलरी कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़े, ऐसे वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते हो, सोशल सेंटर में स्पीच देते हो या जॉब बिजनेस करते हो कि आय कैसे बढ़े, और बहुत राइज करोगे आप। चाचा चाची को साथ में ले लोगे तो बहुत राइज करोगे, और दोस्तों को साथ में ले लोगे बहुत राइज करोगे, बड़े भाई बहन को साथ में ले लोगे तो बहुत राइज करोगे आप। ठीक है, तो ये सोशल सेंटर देखा जाता है यहाँ से। तो सोशल मीडिया पे आप अगर आप अपना बिजनेस करते हो, सोशल मीडिया पे जॉब करते हो तो बहुत राइज करोगे आप। दोस्तों को साथ में रखना, चाचा चाची और बड़े भाई बहन को साथ में रखना, इच्छाओं को पूर्ति करने में बहुत राइज करोगे। अचीवमेंट कैसे हासिल करते हैं, बहुत राइज करोगे आप। ठीक है, आय कैसे बढ़े लोगों की, बहुत राइज करोगे आप। और लाभ कैसे हो, बहुत राइज करोगे आप। 11वें भाव में अगर 10वें भाव का मालिक है तो। लेकिन आपको साफ सफाई ऐड करनी है यहाँ पे। मांस मदिरा वल्गरंग चीज़ नहीं डालनी है आपको, गलत चीज़ का आपको प्रचार प्रसार नहीं करना, क्योंकि गुरु ग्रह रहेगा यहाँ का मालिक, 12वें घर का मालिक गुरु ग्रह। तो समझ गए आप, आपको प्रचार प्रसार हमेशा अच्छी चीज़ों का ही करना है, जो भी चीज़ मैंने 11वें हाउस से बताई। अब 12वें हाउस में अगर आ जाए 10वें हाउस का मालिक, तो गुरु है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले बात, गुरु आ गया 12वें हाउस में, 10वें हाउस का मालिक, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है। आप मेडिकल फील्ड में जॉब करो, आप खुद की मेडिकल शॉप डाल लो, बहुत फ़ायदा होगा। मेडिटेशन सेंटर खोल लो, लोगों को ध्यान धारणा सिखाओ। अरे भाई साहब, इसमें तो आपको इतना फ़ायदा होगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि गुरु वैसे भी टीचर है। गुरु ग्रह जो है वो वैसे भी टीचर है, ज्ञान सिखाता है, ध्यान सिखाता है। कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण, मेडिटेशन सेंटर, ये आप खोल सकते हो, इसका बिजनेस कर सकते हो, इसमें जॉब कर सकते हो आप। डेथ की चीज़ें, मतलब मृत्यु की चीज़ों से संबंधित आप जॉब कर सकते हो, यानी अस्पताल में कर सकते हो आप। ऐसी शॉप डाल सकते हो जहाँ मृत्यु की चीज़ें मिलती हों। ठीक है, फादर को साथ में लेने पे बहुत फ़ायदा होगा। विदेश में अगर आप जॉब बिजनेस करो, बहुत फ़ायदा होगा। नींद से संबंधित, यानी कि अस्पताल में ही आ गई, नींद की गोलियां बेचना, यानी मेडिकल शॉप में ही आ गई। और ऐसी जगह जॉब करना जहाँ लोगों को नींद आती हो, तो वो हॉस्पिटल हो गया। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आपका बनाते हो आप, जहाँ लोग आपको दान दें, बहुत फ़ायदा होगा। गुरु दानी ग्रह हैं, इसको दान मिलता है गुरु को। तो अगर आप ऐसी आपकी ट्रस्ट बनाते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ लोग आपको डोनेशन दें, बहुत फ़ायदा होगा आप, बहुत फ़ायदा होगा। व्यय खर्च, लोगों का खर्च कैसे करवाया जाए, ऐसी आपको बिजनेस डालनी है कि चापलूसी से लोगों का खर्च कराओ आप। जहाँ 1 रुपये खर्च हो रहे हो 50 करा दो आप, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को होना हो, आप बहुत राइज करोगे, क्योंकि आप लोगों का पैसा खर्च करा रहे हो। यहाँ से व्यय खर्च और हानि देखी जाती है। आप ऐसी शॉप डालो जहाँ लोगों की पैसों की हानि हो जाए, भले ही लोगों की थोड़ी बहुत हानि हो जाए, लेकिन आपका फ़ायदा हो। हानि से संबंधित शॉप डाल सकते हो। हानि मतलब कि किसी भी चीज़ की हानि, जैसे लोगों की टांग हाथ टूट जाती है एक्सीडेंट में, तो उससे संबंधित चीज़ें क्या मिल सकती हैं शॉप के अंदर, वो आप अपनी शॉप में डाल सकते हो। अस्पताल में आप जॉब कर सकते हो कि अस्पताल में लोगों की टांग हाथ टूट जाती है और वहाँ पे लोगों की हानि होती है शरीर की, तो आप अस्पताल में जॉब कर सकते हो। और ऐसी शॉप भी डाल सकते हो जहाँ लोगों की हानि हो लेकिन आपका फ़ायदा हो। आप लोगों की हानि करवा देते हो चापलूसी से, तो आपका तो फ़ायदा होगा, भले ही लोगों का नुकसान हो, लेकिन वो भी ईमानदारी से करना है। एकदम ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठा है। तो लोगों का खर्चा कैसे हो, खर्च करवाने वाली ऐसी बिजनेस हो जहाँ लोगों का खर्चा ही खर्चा हो, जहाँ 1 खर्च हो रहे हो 50 खर्च हो। कहते हैं ना, लुट गए पिट गए वहाँ गए तो मेले में। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे खूब खर्चा होता हो लोगों का, ऐसी शॉप डाल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ऐसी जगह जॉब कर सकते हो
जहाँ लोगों का भयंकर खर्चा होता हो, हानि होती हो, हानि हॉस्पिटल में होती है, लोगों की टांग हाथ टूट जाते हैं, और कैसी हानि होती है। और लोगों की अगर हानि हो जाए, पैसों की हानि हो जाए, परेशान हो जाए या चोट लग जाए, तो ऐसी शॉप कौन सी होती है? मेडिकल होती है। तो मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। विदेश में आपको जॉब या बिजनेस में बहुत फायदा होगा। पिताजी को साथ में रखोगे अगर आप जॉब बिजनेस में, बहुत फायदा होगा। मेडिटेशन सेंटर खोलते हो, आपको बहुत फायदा होगा। लोगों को ध्यान वगैरह सिखाते हो आप, बताए हीलिंग, कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण, बहुत फायदा होगा आपको। और मोक्ष का ज्ञान, मेरे भाई अगर आप लोगों का मोक्ष का ज्ञान देते हो ना, यहाँ से मोक्ष देखा जाता है 12वें हाउस से, तो आपको बहुत फायदा होगा। मोक्ष का ज्ञान देते हो तो आपको लोग कंधे पे बिठा लेंगे लाइक अ गुरु। जॉब करो किसी मोक्ष ज्ञानी के पास या खुद ही गुरु बन जाओ मोक्ष ज्ञानी, बहुत फायदा होगा आपको। और लोगों के भोग से संबंधित चीज़ें की अगर आप शॉप डालते हो, भोग से संबंधित चीज़ें मेडिकल सेंटर में डलती हैं, जो छैया शुक होता है, सेक्स, इससे संबंधित प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो अपनी शॉप के अंदर, समझ गए आप, छैया शुक से संबंधित, काम वासना संबंधित प्रोडक्ट अगर सेल करते हो अपने बिजनेस में, आपने बिजनेस डालते हो ऐसा, तो बहुत फायदा होगा आपको। भोग विलास से संबंधित चीज़ें, जो सेक्स होता है, इससे संबंधित अगर आप कोई शॉप खोलते हो जिसमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मेडिकल शॉप में भी होती हैं, आपको मालूम होगा, तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। या ऐसी जगह आप जॉब करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, ऐसी चीज़ का जॉब करते हो जहाँ पे लोगों को सेक्स से संबंधित, भोग विलास से संबंधित कोई ऐसा कंपनी है जहाँ अगर आप जॉब करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और विदेश में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रिश्ते में अगर आप अपनी बिजनेस व्यापार में अपने फादर को साथ में रखते हो तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मैंने आपको सब कुछ गिना दिया यहाँ पे। लोगों का खर्चा करवा देने वाली चीज़ों में भी बहुत फ़ायदा होगा जॉब बिजनेस में, और मैंने सभी कुछ आपको बता दिया 12वें हाउस से। और मूलतः मेडिकल में, अस्पताल में आपको बहुत फ़ायदा होगा, जॉब बिजनेस में, सभी चीज़ मैंने आपको गिना दी, एक एक चीज़ 12वें हाउस से। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 12वें हाउस से, मैंने सब गिना दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ सब कंप्लीट होता है। अब मैं बताऊँगा आपको जीवन में क्या करना चाहिए आगे बढ़ने की। देखिए ये चीज़ अगर आप करोगे ना तो आपको तो समझ लो फ़ायदा होना है 100%। ये देख लीजिए। अब इस पे सोने पे सुहागा बता रहा हूँ कि आपको अपने आप से बूस्ट मिले पीछे से, डिवाइन पावर जो मिले, डिवाइन मतलब गॉड की पावर, ये आपको 50% मिलती रहे बिना कुछ करे ही, तो 150% हो गया, है ना। जो समय के साथ 55, फिर 60, देखिए मैं बताता हूँ आपको लिख लिख के, अभी तो 50 बता रहा हूँ, फिर समय के साथ यहाँ पे 55 हो जाए, फिर 60 हो जाए, फिर 65 हो जाए, बढ़ते रहे। डिवाइन की कृपा, ईश्वर की कृपा जिसको बोलते हैं, इसके लिए रत्न पहनने पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ रत्नों का आपको जादू, रत्नों का मैजिक क्या होता है। ये प्लेनेटरी सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, आपको मैं बता दूँ। रत्न देखिए प्लेनेटरी सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका 3 नंबर का लग्न है तो आपके लिए पन्ना रत्न होता है। ये पन्ना रत्न आपके शरीर के लिए है। ये अगर आप पहनते हो तो आपका जो बुधवार अच्छा दिन जाता है, मैंने बताया ना, उसमें बूस्ट आ जाएगा 50% का। आपको कुछ नहीं करना, ईश्वर की तरफ से आप लकी हो जाओगे, मतलब 50%, फिर 55, फिर 60 मैंने बताया। तो ये आपको पहनना चाहिए। ये लोगों को पहना हुआ देखा होगा, ऐसा ही नहीं है लोग पहनते हैं, बेवकूफ़ मत समझना उनको। जिसको अपनी तरक्की चाहिए रहती है वो खर्चा करता है जीवन में। 5 से 6 रत्ती का, आपकी कितनी भी एज हो, यही रत्ती आपको पहननी चाहिए। मैंने कल भी बताया था वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। इसको एमरेल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पन्ना बोलते हैं। और 5 से 6, 6.5 रत्ती का होना चाहिए मेन, 5 से 6 रत्ती का। ये आपको छोटी उंगली में पहनते हैं, सीधे हाथ की। ये आपको डिटेल मिल जाएगी और जब आप पहनोगे तो। नीचे मैंने टैग प्रोडक्ट्स में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। सस्ते से सस्ता, ओरिजिनल से ओरिजिनल बेच रहा हूँ मैं नीचे, आपको खरीदना हो तो। टैग प्रोडक्ट्स मैंने आपकी सुविधा के लिए डाल दिए टैग प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिप्शन में। इसको आप पहनना, ठीक है। सबसे पहले ये पहनना आप छोटी उंगली में, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। लोग बोलेंगे यार आपकी किस्मत बदल रही है। इसके बाद में 2 महीने बाद आपको 7 नंबर की है, देखिए यहाँ से आपके इष्ट की कृपा होने लग जाएगी आप पे वैसे ही, ठीक है। तो आपको पहनना चाहिए यहाँ से जिरकॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये हीरा है बेसिकली। 7 नंबर की जो राशि होती है पंचम भाव में, जो मैंने ऊपर बताई, शुक्र की होती है। और शुक्र का जो रत्न होता है वो होता है हीरा। बट हीरा आप परचेस नहीं कर पाओगे। 5-6 रत्ती का हीरा जानते हो कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाइए।
देखिए मैं अच्छे से बताता हूँ आपको ताकि आपको, देखिए 5 से 6 रत्ती जो होता है हीरा, ये 5 से 6 लाख का हो जाएगा। तो ये तो आप परचेस नहीं कर सकते, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ज़िरकॉन पहनना चाहिए, ज़िरकॉन। ये अब ज़िरकॉन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, हिंदी में लिख के बताया था। ये ज़िरकॉन होता है, जेड से आती है स्पेलिंग लिख के, ज़िरकॉन। ये हीरे का उपरत्न होता है, पूरा वही काम करता है ये भी, ठीक है, टेंशन मत लेना। ये 5 से 6 रत्ती का आप 10 रत्ती का भी पहन सकते हो इसको, क्योंकि ये उपरत्न है, ठीक है। आप 10 रत्ती का भी पहन सकते हो ज़िरकॉन। ये आता है मुश्किल से 10 रत्ती का आएगा 700 रुपये के आसपास, बहुत सस्ता आता है ये, ठीक है। 700 रुपये के आसपास का आएगा। 700 रुपये बहुत कम होते हैं। 2 महीने बाद पन्ना के 2 महीने बाद पहन सकते हो आप। अगर आप डायरेक्ट ये पहनना चाहे तो भी पहन सकते हो, लेकिन 2-2 महीने के गैप में रत्न पहने जाते हैं। आपकी कृपा और बढ़ जाएगी, यहाँ से आपके इष्ट की कृपा हो जाएगी आप पे, चमकोगे अलग। इसको बीच वाली उंगली पे भी पहनते हैं और अनामिका उंगली पे भी पहनते हैं। बीच की जो बगल में होती है अनामिका उंगली, किससे भी पूछ लेना, चांदी की अंगूठी में। 10 रत्ती की भी पहन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़िरकॉन बोलते हैं, अमेरिकन डायमंड इंग्लिश में बोलते हैं। अमेरिकन डायमंड लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको सहूलियत हो। थोड़ा यहाँ साफ़ सफाई कर दे, अमेरिकन डायमंड जिसको ज़िरकॉन बोलते हैं, और ये सबसे अच्छा होता है उपरत्न में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। हीरे के बदले में पहनने के लिए जब आपकी गुंजाइश हो तो आप हीरा पहन सकते हो 1 रत्ती का, ठीक है, 1 रत्ती का हीरा जब आपकी गुंजाइश हो। 1 लाख के आसपास का आता असली हीरा, बट इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ जो सस्ती हो और पूरी वही काम करे। तो ज़िरकॉन जो अमेरिकन डायमंड होता है, जो मैंने बताया 700 रुपये का आता है, ठीक है, 700 रुपये का आता है। ये बढ़िया रहता है ये ज़िरकॉन। ये देखिए, ये पूरा वही काम करता है हीरे का। आप इसको 10 रत्ती में पहन सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, 10 रत्ती में पहन सकते हो, ठीक है, 10 रत्ती में पहन सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और अब आपका नवम भाव, ये देखिए, यानी कि नवम भाव में क्या राशि लिखी है, 11 नंबर की, यानी शनि का रत्न आ गया यहाँ पे, नीलम। शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, ठीक है, देख लिया। अब नीचे आ जाइए। अब नीलम रत्न बहुत ही अच्छा होता है, आप बिल्कुल अपने भाग्य, ये देखिए, ये जो हाउस होता है ना 9वें नंबर का, ये देखिए 9वें नंबर का हाउस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाग्य का हाउस होता है, इसको बोलते हैं भाग्य का घर। आपका भाग्य बनने लग जाएगा, शनिदेव की कृपा होने लग जाएगी आप पे। आपको क्या करना है कि आपको नीलम पहनना है। नीलम पहनना, आपको सिलोनी भी मिल जाएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा टैग प्रोडक्ट्स में, आपको बैंकॉक भी मिल जाएगा, शिलोन का भी मिल जाएगा, श्रीलंकन। 5 से 6 रत्ती का, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। 5 से 6 रत्ती का नीलम पहन सकते हो। ये मुश्किल से 3-3.5 हज़ार का आएगा। नीचे मैं दे दूंगा आपको बढ़िया ओरिजिनल, ये पहन सकते हो आप, ठीक है। 3-3.5 मान लीजिए, इसको करीब 3.5 हज़ार के आसपास का आएगा ये, 5-6 रत्ती का, ठीक है। मैंने बताया, ये देखिए 5-6 रत्ती का, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब इससे क्या, आपको देखिए कब पहनना है आपको, या आप डायरेक्ट भी पहन सकते हो, लेकिन अगर आपने मान लो इसके पहले कोई रत्न पहना है तो 2 महीने का गैप दे के पहनना है। जैसे आपने पन्ना पहन लिया, 2 महीने बाद आप ज़िरकॉन पहन लिए, 2 महीने बाद नीलम पहन लिया। अगर मान लीजिए पहले नीलम पहन लिया आपने, तो 2 महीने बाद फिर दूसरा रत्न पहनना, फिर उसके 2 महीने बाद दूसरा रत्न, ठीक है। आप कोई भी रत्न पहनो, लेकिन दूसरा रत्न पहनने से पहले 2 महीने का गैप होना चाहिए। आप सबसे पहले पन्ना ही पहनना, आपका 3 नंबर का लगन है क्योंकि बुध। आप नीलम भी पहले पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, नीलम भी और ये पन्ना भी। कोई भी रत्न आप पहले पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको नंबर वाइज बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 लिखा है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा था मैं। बाकी आप कोई भी रत्न कभी भी पहन सकते हो, पहले नंबर पे नीलम भी पहन सकते हो। तो मैं जो नीलम डालूंगा 3.5 हज़ार रुपये का आएगा। शिलोन का श्रीलंकन नीलम सबसे अच्छा होता है, नीचे टैग प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको 3 रत्न पहनने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पन्ना, ज़िरकॉन और नीलम, तीनों नीचे दे रहा हूँ टैग प्रोडक्ट्स में मैं। ये तीनों पहनो, आपके ज़िंदगी के वारे न्यारे होने लग जाएंगे,
समय के साथ धीरे धीरे 6 महीने के अंदर लोग बोलने लगेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना आप, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद 4 नंबर की मैं लग्न के हिसाब से बताऊंगा और बाकी चीज़ें भी बताता हूँ, ज्योतिष की सभी चीज़ें। तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मुझे दान देना हो, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो या आप खुशी से मुझे दान देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी UPI ID है, उस पर आप दान दे सकते हो। 11 21 51 101 151 कितना भी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो। ये देखिए आप यहाँ से, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके पहले मैंने वृषभ लगन की बनाया था ये वीडियो, ये भी देख लेना आप। ठीक है, और सभी चीज़ बनाता रहता हूँ मैं। ये टेलीग्राम है, मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में, मित्र में, परिजनों में। आपको धर्म लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। ज्योतिष की ऐसी चीज़ें आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा यूट्यूब पे, जो दिल से सिखाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ज्योतिष दिल से।